अब तो चुनाव की चर्चाएं रोज होने लगी हैं। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो। राज्यसभा की भी एक सीट हरियाणा के अंदर अब खाली होने वाली है। उसको लेकर के जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि इस बार राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन जा सकता है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, किस तरह से पार्टियां जो मशक्कत कर रही हैं अपने व्यक्ति को, अपने नेता को राज्यसभा में भेजने के लिए। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। एक बहुत ही हॉट मुद्दा है। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब राज्यसभा की बारी जो है वो आ रही है, हालांकि लोकसभा का बिगुल भी जो है बजने वाला है। क्या मानते हैं किस प्रकार से जो है इस बार राज्यसभा के अंदर हरियाणा से कौन जा सकता है अगर बीजेपी की बात की जाए? सर, लोकसभा नज़दीक है चुनाव, और इसी को ध्यान में रखकर राज्यसभा तय होगी। उसका एक कारण है, इस सीट पर, हरियाणा में जो भी एक सीट का चुनाव होना है, बीजेपी की ओर से जनरल वत्स सांसद थे अब तक। अब उनकी समय पूरा हो चुका है, तो जनरल वत्स के बाद अब नया कैंडिडेट आना है। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सोच समझकर इस मामले में चल रही है, क्योंकि भाजपा वाले कभी भी चुनाव को लाइट नहीं लेते। क्योंकि उनके लिए लोकसभा, चाहे वो कहते कुछ भी हों, 400 सीट आएंगी, हमारी 300 आएंगी, परंतु हर चीज़ को फिर भी गंभीरता से लेते हैं। राज्यसभा में भी वो ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहेंगे कि जिसका वे लोकसभा में फ़ायदा भी ले सकें और पब्लिक में, एक वोटर को एक मैसेज दे सकें कि हमने कास्ट समीकरण भी रखा है और हमने दूसरे समीकरण भी देखे हैं। तो इसको लेके 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पार्टी हाईकमान से मिले। उससे पहले वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। और चाहे कहने को कोई भी मुद्दे रहे हों, परंतु ये एक सेंट्रल इशू रहा होगा राज्यसभा का। और बाद में वो अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी मिले हैं कल। तो स्वाभाविक तौर पर पर्ची तो उनको पकड़ा दी गई है, उनसे डिस्कस करके कि फलां हमारा कैंडिडेट होगा। जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, चर्चा हरियाणा में बीजेपी की ओर से अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी की भी रही है, अभिमन्यु जी की भी रही है, और बराला जी की भी है। परंतु माना ये जा रहा है अब कि इसके अंदर ज़्यादा राय मुख्यमंत्री जी की ली गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब जब लड़ा जाएगा तो कास्ट समीकरण कहाँ सूट करते हैं पार्टी को, उसको तय करने में काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री जी का भी योगदान रहेगा। तो जहाँ तक छन छन के जानकारी आ रही है, उसमें यह आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने सुभाष बराला जी का नाम प्रपोज किया है, क्योंकि सुभाष बराला जी से उनके वैसे भी अच्छे संबंध रहे हैं। और जबकि ओम प्रकाश धनखड़ से कहीं ना कहीं रिश्तों में कहीं थोड़ी बहुत खटास जरूर रही है। और अभिमन्यु जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो अभिमन्यु जी अब कोशिश कर रहे हैं खुद, जहाँ तक उनके सर्कल से चर्चा आती है, कि वे हिसार या फिर रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। तो ऐसे में बराला जी के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि देखो, जाट और गैर जाट का समीकरण चुनाव में तो बनाना होगा पार्टी को। गैर जाट को तो काफ़ी कुछ नेता, काफ़ी खुद मुख्यमंत्री जब गैर जाट हैं, और भी कई गैर जाट पदों पर हो चुके हैं, तो ऐसे में एक जाट को आगे बढ़ा के पार्टी फायदा जरूर लेना चाहेगी। सर, क्या लगता है कि बराला जी का नंबर वन पे ऊपर जो है नाम हो सकता है? हालांकि दो और तीन कैटेगरी में भी जो है, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात की जाए, ये रह सकते हैं। बिल्कुल, बराला जी का नाम फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है कि सबसे पहला नाम लिया जा रहा है। धनखड़ जी की पैरवी कर रहे थे नड्डा जी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने शायद प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को भी इस बारे में अपने तर्क दिए हैं, भी वो क्यों बराला जी को चाहते हैं। हो सकता है कि, उम्मीद अब ये मानी जा रहा है, अब लगभग तय माना जा रहा है कि बराला जी के नाम पे मोहर लगेगी। क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार लोकसभा चुनाव में कम से कम मान के चलो, अब 10 में से 7 कैंडिडेट्स के टिकट काटेगी। जहाँ तक टिकटों को तय माना जा रहा है, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, फरीदाबाद, यहाँ के तो कैंडिडेट बदलने मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि
कि जहाँ तक इनकी सर्वे रिपोर्ट आई है तो भारतीय जनता पार्टी उन कैंडिडेट्स को ही उतारना चाह रही है, पहले वालों को, परंतु बाकी 7 सीटों पे पार्टी का मूड दिखाई दे रहा है अब की बार बदलने का। तो इसलिए इसको कम्प्रिहेंसिव रूप में देख रही है पार्टी, भाई राज्यसभा को भी उसी में इंक्लूड कर रही है, भाई लोकसभा किस जाति को कहाँ से उतारना है और राज्यसभा भी उसी को टैली करते हुए फिर उतारना पड़ेगा कैंडिडेट। सर, अगर बात की जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं और हाईकमान से भी मिले हैं, तो लगभग तय माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए नाम जो है एक तरह से नॉमिनेट हो ही चुका होगा। अंदर खाते तो उन्होंने देख ली, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, बात की जाए जेजेपी की, हालांकि जेजेपी के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला जी ने तो मना ही कर दिया था। 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि उनके पास जो एमएलए हैं वो काफ़ी कम है, 10 हैं, इसलिए वो नहीं भरेंगे। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते से किसका जो है नाम जो है वो जो है आगे भेजा जाएगा ताकि चुनाव जो है हो सके, क्या मानते हैं सर आप? देखो, जेजेपी चाहे तो देखो अजय चौटाला जी ने कहा कि हमारे 10 कैंडिडेट है, परंतु गठजोड़ में शामिल है वो गठबंधन में, तो कोशिश तो रही होगी उनकी पार्टी की भी किसी तरह हाईकमान से भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करके भी एक सीट उन्हें मिल जाए, जैसी चर्चा आ रही थी, परंतु हाईकमान इस चीज़ पे कन्विंस नहीं हुआ भाजपा का। उन्होंने अपने हिसाब से कैंडिडेट देने की चाहत रखी है। और रही बात कांग्रेस की, यहाँ पर क्या है कि नंबर गेम है, तो नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ज़्यादा है और साथ में इंडिपेंडेंट्स भी हैं, जेजेपी का भी समर्थन है, तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस किसी को कैंडिडेट भी बनाएगी, जबकि ठीक है कांग्रेस के पास 30 एमएलए हैं, एक ही सीट है, 2 सीटें हो तो कांग्रेस सोच सकती थी कैंडिडेट उतारने की, परंतु मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस इसके अंदर अब कोई कैंडिडेट उतारेगी। बिल्कुल लगता नहीं कांग्रेस भी नहीं उतारेगी, हालांकि वो भविष्य के गर्व की बात है। अगर बात की जाए सर अगर लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा भी अब जो है तय है, आपने जिस प्रकार से बताया कि बीजेपी जो है वो लगभग 7 कैंडिडेट की टिकट जो है वो काट सकती है, नए कैंडिडेट, नए चेहरे जो है वो दिखाई दे सकते हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में किस प्रकार से जो है, क्या वो भी नए कैंडिडेट उतारेंगे या फिर पुराने जो प्रचलित चेहरे जो उनके पास हैं, बड़े चेहरे, उनको उतारेगी सर? नहीं, कांग्रेस भी पिछली बार जो कैंडिडेट उतारे थे उनके मुकाबले कम से कम 6 कैंडिडेट बदलेगी अब की बार, और 4 लगभग पुराने वाले उतारे जाएंगे। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के अंदर एक ये विचार चल रहा है कि दिग्गजों को उतारा जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि शैलजा जी तो उतरेंगी, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। किरण चौधरी जी तो श्रुति चौधरी को ही मैदान में उतारेंगी, और रणदीप सुरजेवाला मेरे को नहीं लगता कि लोकसभा लड़ना चाहेंगे चुनाव, और वो किसी ना किसी रूप में अपने कांग्रेस हाईकमान को कन्विंस भी करवा देंगे, क्योंकि अगर वो चुनाव में उतर रहे होते तो वो अब से पहले तैयारी कर रहे होते, अब तक तो वो कहीं किसी भी हल्के में तैयारी करते दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट उतारेगी पहले के, अब जो उनके हैं उस 10 में से 6 बदलेगी कम से कम। बिल्कुल, जिस प्रकार से चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है। सूत्रों का कहना है कि इस बार जो कांग्रेस है वो भी जो है पाँव जो है फूक फूक करके रख रही है, और यही बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी तो हर चुनाव को सीरियसली लड़ती है, और जिस प्रकार से आने वाला भविष्य जो है वो तय करेगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह के चेहरे जो है उतारती है। हालांकि इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि बीजेपी 7 नए कैंडिडेट उतारेगी, वहीं कांग्रेस के ऊपर भी यही बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है दिग्गजों को जो है चुनाव लड़वा सकती है। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के लिए लगभग जो है नाम तय बीजेपी कर चुकी है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो है चुनाव होता है। कंटेंट आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।